सुनो रे लड़का, तुमको काम पे तो रख रहे हैं, लेकिन तुमको पनीर का सब्जी बढ़िया से बनाने आता है ना? काहे कि हमारा रेस्टोरेंट पनीर का सब्जी के लिए ही फेमस है कद्दूपुर में। अरे हमको पनीर क्या, हमको तो पानी भी सही से बॉईल करने नहीं आता है। लेकिन अगर इनको बता देंगे तो हमको काम नहीं मिलेगा। लेकिन हमको पैसा का बहुत जरूरत है। अभी कह देते हैं बढ़िया से बनाने आता है, उसके बाद नेट से देख के बढ़िया से बना लेंगे पनीर का। की रेसिपी तो नेट पे बहुत सारा दिया हुआ है पनीर का। हाँ सेठ जी, हमको बहुत बढ़िया से पनीर बनाने आता है। हमको तो मोहल्ला में सारा लोग पनीर वाला बावर्ची के नाम से भी जानता है। ऐसे हमारा असली नाम काला कद्दू है। तो सुनो काला कद्दू, हमारा जो बावर्ची है उसका माई मर गया है, वो 15 दिन का छुट्टी पे गया हुआ है। अगर तुम 15 दिन अच्छे से खाना बना दिए और कस्टमर लोग को पसंद आ गया तो उसके बाद तुम्हारा जॉब यहाँ पर परमानेंट हो जाएगा। तो जाओ और लग जाओ किचन में, पनीर का बढ़िया से सब्जी बनाओ। अरे बाबू, तुम लोग के यहाँ स्नैक्स में बढ़िया क्या मिलता है? सेठ जी, हम लोग के यहाँ का पनीर बहुत फेमस है, चाहे खाना में ले लीजिए चाहे स्नैक्स में ले लीजिए। स्नैक्स में ऐसे चिल्ली पनीर बहुत फेमस है हम लोग का। हाँ तो एक काम करो, 1 प्लेट चिल्ली पनीर ले आओ हमरे लिए, खा के तो देखे कैसा टेस्ट है। और सुनो, वॉशरूम कहाँ है तुम्हारा? सर उस तरफ। अब शुरू हो जाओ काला कद्दू, इंटरनेट खोलो और पनीर देखकर बढ़िया से बना दो, ताकि लोग पनीर के साथ साथ अपना उंगली भी खा जाए। आज हमको अपने अंदर का बावर्ची को निकालना होगा। चिल्ली पनीर बनाने के लिए एक गहरे नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन में तेल गरम करें, लहसुन अदरक और हरी मिर्च डालें और मध्यम आंच पर कुछ सेकंड के लिए भूनें। अच्छा, लहसुन और अदरक डालने बोला, लेकिन ये नहीं बताया कि छीलना है कि नहीं छीलना है, काटना है कि नहीं काटना है, यानी कि पूरा डालना होगा। और क्वांटिटी भी नहीं बताया, इसका मतलब जितना हमारे पास है सारा डाल सकते हैं। एक काम करते हैं, सारा ऐसे ही डाल देते हैं। उसके बाद बोला कि मध्यम आंच पर कुछ सेकंड के लिए भूने। ये बताया नहीं कि कितना सेकंड के लिए भूनना है। एक काम करते हैं, हम 5 सेकंड के लिए भून लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए मध्यम आंच पर हरा प्याज क्यूब, शिमला मिर्च डालें और मध्यम आंच पर कुछ सेकंड के लिए भूनें। ये हरा प्याज क्या होता है? हमारे सामने तो लाल प्याज है, यही डाल देते हैं। और ये साला, ये बाथरूम को भी अभी लगना था, 1 मिनट जाके करके आते हैं पहले। अरे आप लोग यहाँ पे काहे बैठे हैं? अरे टेबल खाली था तो यहीं पे बैठ गए, तुमको क्या परेशानी है? अरे यहाँ पे हम बैठे थे। अरे क्या मतलब है, यहाँ हम बैठे थे? कल हम ट्रेन पे बैठे थे, तो इसका मतलब क्या सरकार दूसरे को वो सीट नहीं देगा? क्या बात करते हो? जब हम यहाँ आए थे तो ये सीट खाली था। अरे खाली था क्या मतलब है? हम बैठे थे यहाँ पे, हम 2 मिनट बाथरूम गए थे। अरे तुम 2 मिनट बाथरूम गए थे या 5 मिनट गए थे, उससे हमको क्या लेना देना है? तुम ये टेबल बुक किए थे? हाँ? अरे हम बुक नहीं किए थे, हम आए थे होटल पे, यहाँ पे बैठे थे, हम ऑर्डर भी दिया, हमारा आएगा भी खाना। अरे तो दूसरा टेबल पे बैठ के खा लो। देख रहे हो परिवार लोग के साथ बैठे हैं तो डिस्टर्ब कर रहे हो, अच्छा लगता है तुमको? अरे तुम परिवार के साथ आए हो या अकेले आए हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। तुम जाके दूसरा टेबल पे खा लो, समझे? हम टकला नेता है, हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा अपमान होगा। हाँ ठीक है, बैठो बैठो टकला, तुम्हारे जैसा बच्चा हम देखे नहीं, तुमसे अच्छा तो हमारा बच्चा है। अरे ज्यादा बकवास मत करो, समझे? तुम होगा बच्चा। अरे ये कैसा होटल है, यहाँ तो हाथ साफ करने के लिए पानी भी नहीं है। अब हाथ कैसे साफ करें? काहे कि हाथ नहीं साफ करेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे? एक काम करते हैं, ऐसे भी हमको थोड़ी ना खाना है, कस्टमर लोग को खिलाना है ना, इसी हाथ से बना लेते हैं। चलो अब वीडियो देखकर पनीर का सब्जी कंप्लीट कर लेते हैं। आधा कप आटा लें और पौने कप पानी, और दोनों को तब तक मिलाएं जब तक कि वो पतला ना हो जाए। बस इतना करने से ही तैयार हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ये साला बॉस, इतना में पनीर तैयार हो जाएगा? काहे तब लोग बोलता है खाना बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना आसान तो होता है, बस डालते जाओ मिला और हो गया। लेकिन 1 मिनट साला, हम तो चिल्ली पनीर बना रहे हैं ना, तो इसमें पनीर तो बताया नहीं कि डालना है कि नहीं डालना है। बिना पनीर का चिल्ली पनीर कैसा होता है? आज तक हम खाए नहीं है, हो सकता है ये नया टाइप का आया हो मार्केट में। चलो अच्छा है, रेस्टोरेंट वाला लोग को नया टाइप का बना कर देंगे तो लोग खुश होगा कि कुछ नया खाने को मिला। और सेठ जी भी खुश होंगे कि सब लोग तो पनीर डाल के पनीर चिल्ली बनाता है, तुम बिना पनीर डाले चिल्ली पनीर बना दिया, वाह 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 वाह। लेकिन यहाँ जो पनीर पड़ा हुआ है सेठ जी जो दिए, इसका क्या करें? एक काम करते हैं, इसको हम कच्चा ही खा जाते हैं, बढ़िया लगता है हमको पनीर बहुत। अरे बावर्ची जी, पनीर बना के नहीं बना, कस्टमर लोग हल्ला कर रहा है।
अरे बन गया, ले जा ले जा। आज हमारा बना हुआ पनीर तुम सर्व करो कस्टमर लोग को, तुमको बढ़िया टिप मिलेगा, देखना। खा के देखिए सेठ जी, ये चिल्ली पनीर बहुत बढ़िया बना है। आप एक बार खाइएगा ना तो अपना उंगली भी खा जाइएगा और हमको बढ़िया टिप दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, खाओ खाओ, सब कोई खाओ। कैसा लगा सेठ जी? अरे इतना लाजवाब लगा कि आपके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहा है। चलिए टिप दीजिए। अरे हम आपसे टिप मांगे, आप हमको चमाट मार दिए। अरे मारेगा नहीं तुमको, ना ही ये चिल्ली पनीर जैसा दिख रहा है और ना ही इसमें पनीर है, तो किस बात का चिल्ली पनीर बोल रहे हो? हम इसीलिए तो नहीं खा रहे थे, वेट कर रहे थे, देखते हैं कि सामने वाला को कैसा लगता है, ताकि हमको देखने में घटिया लग रहा था ही। और वो तुमको थप्पड़ मारा, हम समझ गए ये कोई बकवास चीज है। अरे इनका तो नहीं पता, बढ़िया है सेठ जी, हम लोग का फेमस है ये चिल्ली पनीर। अरे इतना ही फेमस है तो तुम खा के दिखाओ, देखे कितना फेमस है। अब बताओ कैसा लगा? अरे क्या कर रहे हो? मुंह से बोलो, बस बेकार लगा ना, मुंह से बोलती नहीं निकल रहा है। क्या हुआ टकला सेठ जी, क्या हुआ? क्यों इतना हल्ला हो रहा है यहाँ पर? अरे हम लोग पनीर चिल्ली का ऑर्डर दिए थे, ये पनीर चिल्ली है? तुम्हारा वेटर खाया तो उसका मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, ये कस्टमर खाया तो इसका मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, और तुमको किस हिसाब से देखने में पनीर चिल्ली लग रहा है? अरे रुकिए सेठ जी, अभी हम अपना बावर्ची को बुलाते हैं, उसी से पूछते हैं ये क्या है। क्या हुआ सेठ जी, काहे बुलाया? बढ़िया लगा क्या हमारा चिल्ली पनीर? ये कस्टमर इतना खुश हो गया क्या कि हमको भी टिप देना चाहता है? अरे ज्यादा मत बोलो, कस्टमर को इतना गुस्सा है ना कि टिप की जगह तुमको लात दे के जाएगा। ये तो हम है जो तुम बचे हुए हो। कैसे बनाए हो ये चिल्ली पनीर? क्या क्या डाले थे इसमें और कैसे कैसे बनाए थे? काहे कि इसमें पनीर तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। अरे सेठ जी, पनीर दिखेगा कैसे? वो तो सारा हम खा गए ना। और ये तो बिना पनीर का चिल्ली पनीर है, नया हम ट्राई किए नेट से देख के। अरे क्या तुम नेट से देख के बनाया है ये सब? और वो भी बिना पनीर के बनाया है चिल्ली पनीर, और सारा पनीर तुम खुद खा गया। और तुम तो बोला था तुमको खाना बनाने आता है, पनीर बहुत अच्छा बनाते हो तुम। क्या क्या डाले थे इसमें, जल्दी बताओ। तुम्हारे चक्कर में ऐसा नहीं कि हमारा कोई कस्टमर बीमार पड़ जाए और हमारे ऊपर केस हो जाए। अरे सेठ जी, वो नेट पे पता नहीं क्या क्या बोला कि अदरक डालो, लहसुन डालो, आंच पर कुछ सेकंड के लिए पकाओ। हम 5 सेकंड के लिए पकाए, फिर उसके बाद बोला कि आटा डाल दो, उसमें पानी डाल दो और इतना मिलाओ कि जब तक वो पतला न हो जाए। हम भी पूरा जब तक पतला नहीं हो तब तक मिलाते ही रहे। और जिसका वीडियो देखे वही भी नहीं बताया कि अदरक छीलना है कि नहीं, लहसुन छीलना है कि नहीं और कितना डालना है। हम जितना था सब डाल दिए, और वो भी बिना छीले। और एक बात बताते सेठ जी, हमको आपसे कंप्लेन है, बाथरूम में आप काहे नहीं पानी रखते हैं? हमको बाथरूम लगा, खाना बनाते बनाते हम चले गए, पानी नहीं था हाथ धोने के लिए, उसी हाथ से बनाना पड़ा मजबूरी में हमको। अरे क्या मतलब, तुम लोग साला बाथरूम करके हाथ नहीं धोता, उसी हाथ से खाना बनाता है? हम लोग इतना हाथ धो के आते, मल के आते तो क्या फायदा? जब तुम ही लोग साफ सुथरा नहीं रहते, तुम्हारा तो साले हम होटल बंद करवाएंगे। नहीं खाना हमको तुम्हारे यहाँ का पनीर। और ये कोई पनीर था? बोलता आटा में पानी डाल के मिला, पतला नहीं हो जाए, तो लट्ठा बना दिया पागल। तब ये तो सबका मुंह चिपक गया है, तब ये सब कोई नहीं बोल पा रहा है कुछ भी। ये काला कल उठा कर रखे का है, एक नंबर का साला पागल है, पागल। इस साला जहाँ भी जाता है ना, या तो आदमी बर्बाद हो जाता है या तो उसका धंधा। ए टकला, ज्यादा नहीं बोलेगा? तुमको एक अच्छे बावर्ची का कदर नहीं है। हम इतना अच्छा वैरायटी वाला चीज बनाए, बिना पनीर का चिल्ली पनीर बनाए, तुमको हमारा कोई कदर ही नहीं है। ये पनीर तो तुमको खाना चाहिए था ताकि तुम्हारा मुंह चिपक जाए, बहुत बोलते हो। अरे तुम चुप रहा साला, तुम्हारे चक्कर में हमारा होटल का नाम बदनाम हो गया। और तुम कौन से वीडियो में ये देखे हो कि जिसमें बोला है कि चिल्ली पनीर में पनीर मत डालो, आटा डालो और पानी डाल के मिला दो? अरे हाँ सेठ जी, अब आप बोल रहे हैं ना, तुमको याद आ रहा है, हमको भी शक हुआ था। जब हम बाथरूम गए थे तो कोई और आदमी बता रहा था, जब बाथरूम से आए तो कोई और आदमी बता रहा था। हो सकता है वीडियो चेंज हो गया, हम दोनों रेसिपी को मिलाकर बना दिए। हो सकता है वो लट्ठा बनाना बता रहा हो और वो पनीर बनाना बता रहा हो, हम मिक्स कर दिए। सोचिए कितना मिक्स दिमाग है हमारा। अरे तुम्हारा दिमाग मिक्स नहीं है, फालतू दिमाग है तुम्हारा, बेवकूफ कहीं का। मार के आज तुम्हारा पूरा हड्डी तोड़ देंगे। हाँ मारिए इसको, हम भी आज 2 हाथ इसको मारेंगे और मार के इसका पनीर चिल्ली का जो कढ़ाई है उसी में इसको डालेंगे। कल तुम लोग से पनीर लेके गए थे, बासी पनीर था, बासी पनीर बेचते हो। तुमसे पूछे थे पनीर ताजा है कि नहीं, तो तुम कहे थे हाँ ताजा है चाचा। वो तो बासी था, खट्टा था पूरा पनीर। बीमार रहना चाहते हो तुम लोग। उल्टा 20 रुपया हमसे ज्यादा लिए थे तुम मार्केट से। हमको हमारा पैसा वापस करो। अरे चाचा, कल ही तो दुकान खोले हैं, तो पनीर बासी कैसे हो जाएगा? नया फ्रेश स्टॉक लेकर आए थे मार्केट से, आप फ्री
फ्रिज में नहीं रखे होंगे, ऐसे गर्मी में रख दिए होंगे तो बासी तो हो जाएगा ना। इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक बात है रेट की 20 टका हम लोग आपसे ज्यादा लिए। हम लोग आपको बोले थे रेट, आपको पसंद आया तभी ना आप लिए। अब लेने के बाद खाने के बाद आए हैं रेट का बात करने के लिए। ऐसे दुकानदारी होता है? रेट का मोलाई तो तब न किया जाता है जब सामान लिया जाता है। आपको बुद्धि नहीं है, इतना उम्र दराज आदमी है आप। अरे चाचा से होशियारी करता है, चाचा से। हमारा बाल ऐसे ही धूप में ज्यादा नहीं हुआ है। हम अपना बुद्धि चलाएंगे ना तो तुम लोग को 2 मिनट में बेच देंगे, 2 मिनट में। हाँ वो तो देख लिए चाचा, आपके अंदर कितना बुद्धि है। कह रहे 2 मिनट में हम लोग को बेच दीजिएगा। कल आपको बासी पनीर बेच दिए तो वो लेके चले गए। कोई भी अंडा भी देख के बता देगा बासी पनीर है कि नहीं, कलर देख के। अरे गोरा का तू पागल है क्या रे तुम? कोई तुम्हारे सामने होशियारी दिखाता है तो तुम अपना होशियारी दिखाने लग जाता है। ये भी नहीं सोचता है कि अपना गलती निकल जाएगा। उल्टे पता है इनको कि हम बासी पनीर दिए थे। अरे तुम चुप रहो। जब ये बुढ़ा हम लोग को ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है तो इसको भी दिखाना पड़ेगा हम लोग कितना होशियार है। आज का बच्चा हम लोग, आज का। बेटा काला कलूटा, गलत तो तुम भी किए थे हमारे साथ, लेकिन तुम्हारे अंदर हमको फिर भी इंसानियत दिख रहा है। लेकिन ये लड़का देखने में बस गोरा है, अंदर से पूरा काला है और 1 नंबर का बेढंगा है। जरा सा भी इसको ढंग नहीं है बात करने का बुजुर्ग से। इसको लात मार के अपना दुकान से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान नहीं चलेगा। कभी तरक्की नहीं करोगे जब तक यह तुम्हारा दुकान पे है। अरे बुढ़ा होशियारी कर रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है। जब देखा कि ऐसे नहीं हम लोग से बदला ले पाया तो दोनों भाई में लड़ाई लगवाना चाह रहा है तुम। हाँ ये सब बुद्धि हम लोग के सामने नहीं चलेगा। हम दोनों भाई मिलके कितना लोग के बीच में झगड़ा लगवा दिए और तुम हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाना चाहता है। तुम दोनों का ये हरकत तुम दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। एक बुरा आदमी का बददुआ है तुम लोग को। अरे जा जा बुढ़ा, भागो यहाँ से, भागो। अरे गोरा का तू सोच समझ के बात किया करो। हम लोग यहाँ धंधा करने बैठे हैं, समझा? कल को उसके पास कैमरा होता हम लोग का रिकॉर्ड कर लेता। तुम जो बकबक कर रहा था, होशियारी दिखा रहा था कि हम पनीर बासी दिए, तो हम लोग का दुकान ही बंद करवा देता। तुम सोच समझ के बात किया करो। गलती हो तब भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है होशियारी दिखाने के चक्कर में। वो बुढ़ा तुमको अंदर से आग लगा रहा था और तुम अपना मुँह से बकबक किए जा रहा था। हमको तो अब लग रहा है कि वो बुढ़ा सही बोला। अगर तुम हमारा दुकान पे रहेगा तो हमको कभी न कभी कोई नुकसान हो जाएगा। लगा के गया वो बुढ़ा, आग लगा के गया। वो जो चाहता था वो हो गया। तुमने जैसा बुड़बक लड़का ही लोग तो होता है जिसको कोई भी भड़काता है भड़क जाता है। बुड़बक कहीं का बुड़बक। और हमको ये भी मालूम है कब क्या बोलना है और हम किसी को छोड़ते ही नहीं अगर हमसे कोई पंगा लेता है तो। और ये साला आज का दिन ही खराब है। ये फ्रिज को भी आज ही खराब होना था। एक काम करते हैं, मिस्त्री को बुला लेते हैं, ले जाकर ठीक कर लेगा। ए बाबू कितना पनीर है तुम्हारा दुकान पे? भैया 8-10 केजी होगा। आपको कितना चाहिए? 250 ग्राम पनीर नहीं चाहिए इसको। ऐसे पूछ रहा कितना पनीर है दुकान में, ऐसे लगा कि पूरा दुकान ही खरीद लेगा। 250 ग्राम चाहिए ना भैया पनीर? 250 ग्राम नहीं, 250 केजी। हम है बहुत लेजी, हमारा भाभी हमको यहाँ है भेजी। काहे कि कल हमारा शादी है, उसके लिए ही पनीर चाहिए। पूरा कद्दूपुर घूम लिए, किसी के पास पनीर नहीं है। बड़ा बड़ा होलसेलर के पास भी पनीर नहीं है। अरे तो भैया हमारे पास 8-10 केजी पनीर है, 250 केजी पनीर नहीं है हमारे पास भी। तो तुम जहाँ से मंगवाते हो उससे बात करके देखो, कहीं उसके पास हो। अरे आप बोले ना कि कद्दूपुर का बड़ा बड़ा होलसेलर लोग के पास पनीर नहीं है, तो उसके पास कैसे होगा? अरे हम जिसको जानते हैं उसके पास नहीं है। जरूरी है तुम जिससे मंगवाते हो उसके पास हम गए हो? अच्छा भैया एक काम कीजिए, आप 1 घंटा बाद आइए, हम पूछ के रखते हैं। अगर होगा तो मंगवा लेंगे, ठीक है? कुछ पेमेंट कर दीजिए एडवांस में। अरे तुम पहले मंगवाओ तो तुमको क्या लगता है हम भाग जाएंगे? हमको जरूरी है, शादी हमारा कल, पैसा मिल जाएगा तुमको। और ऐसे भी पूरा शहर में पनीर नहीं मिल रहा है तो हम तुमसे ही ना लेंगे। अरे काला कद्दू तुमको बुद्धि है कि नहीं? 250 केजी मांग रहा है। 1 केजी पे 20 रुपया भी बचा तो 250 केजी पे 5000 रुपया कमा लेंगे। डील डन करो पगला। अरे गोरा कद्दू डील तो डन कर लें, लेकिन 250 केजी पनीर मंगवाने के लिए 67,500 रुपया लगेगा होलसेल में। उतना पैसा भी हम लोग के पास कहाँ है? अगर उधार में भी मंगाएंगे और शाम में ही नहीं आया लेने के लिए तो शाम में महाजन पहुँच जाएगा लेने के लिए, गला पकड़ के हम लोग का पैसा लेगा। अरे काहे नहीं आता ये लेने के लिए? इसको जरूरी है। बिजनेस में जब तक रिस्क नहीं तब तक मजा नहीं। मंगवाओ तुम, हम देख लेंगे। अरे शाम हो गया, वो आदमी आया नहीं पनीर लेने के लिए। कहीं हम लोग को धोखा तो नहीं दे दिया गोरा कद्दू तुमने चक्कर में? हेलो अरे बाबू पनीर नहीं भेजवाए, बोले थे ना जरूरी है, शादी हमारा। पहुँचाओ जल्दी से, ठग लेंगे चौक पे। अरे भैया पैसा कहाँ दिए जो भिजवाए? आप बोले तो पैसा देंगे, ले आओगे माल तो। अरे तो भिजवाओ ना माल, तब ना पैसा देंगे तुमको। दुकान पे थोड़ी ना लाने के लिए बोले थे, यहाँ पे लाने के लिए बोले थे। ठीक है भैया हम भिजवा रहे हैं अपना भाई के हाथ से, ठीक है? हाँ भेजवाओ भेजवाओ, पैसा का चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। अरे 1 घंटा हो गया, गोरा कद्दू आया नहीं, न फोन आया। क्या हो रहा है वहाँ पर? पैसा मिला भी होगा कि नहीं? हेलो हाँ काला कद्दू, ये लोग बोल रहे हैं पैसा कल देंगे। क्या
कल तुम हमारा शादी पे आना दोनों भाई और यहाँ पे खाना खाना और पैसा लेके जाना। अब तो तुम लोग हम लोग का घर का आदमी हो गए हो। मेरा बहुत इज्जत किया ये लोग, काजू का बर्फी खिलाया है हमको और मिल्क शेक भी पिलाया है। बहुत पैसा वाला पार्टी है ये लोग। अब पगला कहीं का, पहले ही बता तुम्हारा फोन स्पीकर पे है कि कान में लगा के रखे हो? कोई सुन तो नहीं रहा है? नहीं, स्पीकर पे फोन नहीं है, कान पे लगा हुआ है। बोलो। हमको ये आदमी ठग लग रहा है। हम बोल रहे हैं तुमको अपना पैसा दिखाकर झांसा में ले रहा है। 67,000 का तुमसे माल मंगा लिया है, तुमको एक दो काजू का बर्फी खिला दिया और शेक पिला दिया। तुम साला खुश हो गया पगला साला गधा। तुमको वहाँ खाने पीने के लिए भेजे थे क्या रे साले? तुमको बोले तो पैसा लेकर आओ, बैठ के वहाँ जाकर खा रहा पी रहा। हमरा ये टेंशन से बीपी बढ़ रहा है। आ गया ना महाजन तो हमको मार के चला जाएगा यहाँ पर। अरे तुम हमको ज्यादा मत सिखाओ, समझे? हम तुम्हारा नौकर नहीं है। और साले बंद करो, साला कमीना, बकवास मत करो। तुम्हारा हम छोटा भाई है, तुम्हारा नौकर नहीं है। बिजनेस करेगा तुम, बिजनेस करने का लूर है तुमको, हैं? बिजनेस में जब तक रिस्क नहीं लेगा तो फायदा नहीं होगा, समझे? और बिना उधार के बड़ा बिजनेस नहीं किया जा सकता है, समझे? कलेजा होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। हम देखे ना इस लोग का रहीसी, तुम नहीं, समझे? 67 लाख भी होता है ना उतना का भी पनीर इस लोग कम दे देते। ये लोग इतना रहीस आदमी है। हमको तो लग रहा है वो बुढ़ा सही बोला। तुमको दुकान पे बैठाएंगे तो अपना दुकान बंद हो जाएगा, जान चला जाएगा हमरा। पनीर वापस लेकर आओ, हम लोग महाजन को पनीर वापस कर देंगे। नहीं चाहिए हमको ऐसा कमाई। अरे हमको मालूम था वो बुढ़ा जहर घोल के गया और तुम्हारा दिमाग में अभी खिचड़ी पकेगा। तुम कौन होता है पूरा डिसीजन लेने वाला? हम पनीर दे के आएंगे। हम बोले थे ना ये हमारा डील है, तुम्हारा नहीं। साले डील तुम करो, काजू का बर्फी तुम खाओ। मार खाने के लिए महाजन से हमको बैठा के गया दुकान पर। वो महाजन जानता नहीं गुंडा आदमी है, पैसा नहीं दिए तो हमको मार के जाएगा। अरे तो दुकान बंद करके घर पे चले जाओ। तुमको हम थोड़ी ना बोले बैठने के लिए। कल पेमेंट मिल जाएगा तो उसका मुंह पे मारेंगे, महाजन का मुंह पे। और ये क्या देख रहे हैं? पनीर का दुकान कब खुल गया? कल रात तक तो नहीं था, सुबह सुबह पनीर का दुकान लग भी गया। अरे ये तो वही आदमी है जो हमसे 250 केजी पनीर ले गया था, बोला मैं शादी है। ये तो साला दुकान खोल कर बैठ गया हम लोग के सामने। अभी पूछते हैं इससे ये सब क्या चक्कर चल रहा है। अरे भैया आप बोले थे कल हमको कि 250 केजी पनीर चाहिए, कल हमारा शादी है, लेकिन आज तो आप यहाँ पनीर बेच रहे हैं बैठ के। और आप इतना पैसा वाला होकर ऐसे पनीर बेच रहे हैं। अरे कौन है भाई तुम? हाँ, सुबह सुबह दारू पी के आए हो क्या? बोनी का समय नहीं खराब करो, हमरा निकले यहाँ से। चलो। और ये क्या बेमानी है? हम कहाँ आपका दिमाग खराब कर रहे हैं? हमरा 72,500 रुपया दीजिए। हम कोई दारू नहीं पिए, बेमानी कर रहे हैं आप। हमरा 72,500 का हमारा माल लगाकर दुकान खोल के बैठ गए हमारे दुकान के सामने। होशियारी दिखा रहे हैं। चिंता नहीं आप हमको, हम काला कद्दू है। हम ऊन आ गए, जो डसेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा जहर कहाँ फैल गया आपका शरीर में। अरे चाचा अच्छा हुआ कि आप भी यहाँ पर है। आप ही बताइए ये बेमानी हुआ कि नहीं? कल हमारा दुकान पर आया, बोला हमको शादी के लिए 250 केजी पनीर चाहिए। 72,500 का पनीर ले गया और अभी तक हमको पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि पनीर का दुकान खोल के बैठ गया। बेटा कैसा लगा चचा का दिमाग? कल तक तुम्हारा यहाँ पे पनीर का दुकान था, आज हम भी पनीर का दुकान खोल लिए। बोले थे ना तुमको चचा जब दिमाग चलाएगा ना तो तुम लोग का दिमाग नहीं चल पाएगा। अच्छा गुड्डा तुम है इसके पीछे, तुम होशियारी कर रहा है। सही बोल रहा था गोरा कद्दू कि तुम बहुत घटिया आदमी हो। अरे ये सब जो हुआ है ना तुम्हारा गोरा भाई के चक्कर में हुआ। हम बोले थे ना उसको अपना दुकान से निकाल दो, नहीं तो बर्बाद कर देगा तुमको। देखो कर दिया बर्बाद। कहा कि ये जो भी हुआ उसके चक्कर में तो हुआ है। उसको काजू का बर्फी खिलाकर और मिल्क शेक पिलाकर देखो ना कैसे बेवकूफ बना दिए। और उसको जिस बंगला में बुलाए थे वो हम लोग का बंगला समझ के बैठा है पगला। वो हम लोग का बंगला थोड़ी ना है, हमारा बेटा का दोस्त का बंगला है। और कल जो कार भी नहीं लाया था हमारा बेटा, वो भी उसका दोस्त का है। तो बेहतर ये होगा बेटा हम लोग को चिल्लाने की बजाय तुम अपना भाई के ऊपर जाके चिल्लाओ। जाओ जाओ हो गया जाओ। ये सही बोल रहा है बुड्ढा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या बोलना। वो पागल गोरा कद्दू की वजह से सब हुआ है। कल इससे उलझता नहीं तो ये हम लोग को शराब नहीं देता, हम लोग से बदला नहीं लेता। और पागल साला कहीं का पैसा